हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन स्वामी जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमुगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्झायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ ले। तो हम जो लोग देख रहे थे कि ये कैसे आचार्य जिनसेन जो हैं उन्होंने अपनी लघुता प्रकट करी कि भाई मैं बहुत छोटा हूँ और जो भी मैं बोल रहा हूँ वो पहले से पूर्वाचार्यों ने बताया हुआ है, मैं सिर्फ उसको बता रहा हूँ और कुछ नहीं, है ना। और फिर उन्होंने सब बड़े बड़े जितने भी आचार्य उनसे पहले हुए उन सबको नमस्कार किया। और फिर ये क्या बता रहे थे कि वर्तमान जिनेंद्र जो भगवान महावीर स्वामी हैं, उनमें कैसे किस तरह से ये इन्फॉर्मेशन का फ्लो हुआ, है ना, कैसे-कैसे ये जानकारी हमारे तक पहुँची। तो उसमें क्या बताया था उन्होंने कि श्री वर्धमान जिनेंद्र के मुख से गौतम गणधर ने श्रुत को धारण किया। ठीक है, गौतम गणधर जी का नाम सभी ने सुना है, जो कि भगवान महावीर स्वामी जिस दिन मोक्ष गए उस दिन जिन्हें केवल ज्ञान हुआ था, राइट, वो गौतम गणधर स्वामी। और उसके बाद सुधर्माचार्य और फिर उनके बाद जम्बू स्वामी केवली, यानी कि केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले हुए। उसके बाद 5 श्रुत केवली और हुए। श्रुत केवली कौन होते हैं? जो 12 के 12 अंगों की जानकारी रखते हैं, वो श्रुत केवली। ठीक है, तो 5 श्रुत केवली हुए। इनके बाद 11 अंग और 10 पूर्व। इसमें क्या डिफरेंस है इसमें और श्रुत केवली में? श्रुत मतलब आगम, आगम मतलब पूरा जो भगवान की वाणी कह लीजिए, जो आज भले ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन श्रुत का मतलब यहाँ पर पूरे भगवान की वाणी, द्वादशांग, 12 अंग। ठीक है, द्वादशांग मतलब द्वादश अंग, तो द्वादशांग बोलते हैं ना उसको, तो दैट इज श्रुत। तो जो उसका जानकर है वो श्रुत केवली, मतलब कि श्रुत को पूर्णतः जानने वाला। केवली मतलब सब कुछ जानने वाला, है ना। तो श्रुत से रिलेटेड सब कुछ जानने वाला, तो वो श्रुत केवली। लेकिन अब पूरा नहीं जाने, थोड़ा सा कम जाने, तो उसके लिए फिर बोल दिया 11 अंग और 10 पूर्व। 10 पूर्व मतलब क्या? क्योंकि जो द्वादशांगी का 12th पार्ट है, 12वां अंग है, उसके 14 सब सेक्शन है। ठीक है, 14 में से 10 को जानने वाले कौन से मुनि हुए? विशाख, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, धृतिसेन, विजय, बुद्धिल, गंगदेव और धर्मसेन। तो ये 11 आचार्य जो हुए उस समय के 11 मुनिराज, वो 11 अंग और 10 पूर्व के जानने वाले थे। ठीक है, तो ये क्रम से चलता आ रहा है। इसके बाद इनके अनंतर, इनके बाद एक नंबर 1 पे नक्षत्र, यशपाल, पांडु, ध्रुवसेन और कंसाचार्य, ये 5 मुनि 11 अंग के ज्ञाता हुए। तो अब क्या हुआ? उनको 10 पूर्व का ज्ञान नहीं था। तदनंतर सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु और लोहार्य, ये 4 मुनि आचारांग के धारक हुए, मतलब उन 11 में से भी सिर्फ एक अंग के धारक हुए। इस प्रकार इन तथा अन्य आचार्यों से जो आगम का एक देश विस्तार को प्राप्त हुआ था, उसी का यह एक देश यहाँ कहा जाता है। क्या मतलब है? एक देश मतलब पार्शल, है ना। क्या हुआ कि जिनवानी वैसे तो बहुत विशाल थी, लेकिन घटते घटते, क्योंकि सबसे जैसे उसको नष्ट भी होती गई टाइम के साथ, है ना। ऐसा बोलते हैं कि जब ये औरंगजेब के टाइम में हमला हुआ था, तो 6 महीना लगातार शास्त्रों की, जैन शास्त्रों
को जलाया गया, लगातार 6 महीने तक जलते रहे। तो सोचिए कि कितने बड़े-बड़े शास्त्र उसमें जलकर खत्म हो गए और वो ज्ञान हमें नहीं मिल पाया, राइट? तो उसको क्या कहेंगे, जो आज अवेलेबल है उसको एक देश मतलब पार्शल। तो आचार्यों से जो आगम का एक देश विस्तार को प्राप्त हुआ, जो एक्सप्लेन हुआ था, उसी का यह एक देश यहाँ कहा जाता है। उसी का पार्शल यहाँ पर कहा जाता है। यह ग्रंथ अर्थ की अपेक्षा पूर्व ही है। मतलब कि मतलब जानेंगे, जैसे कि द्रव्यों की बात करें, कर्मों की बात करें, सब कुछ पहला ही है, पूर्व ही है। अर्थात इस ग्रंथ में जो वर्णन किया गया है वह पूर्वाचार्यों से प्रसिद्ध ही है, परंतु शास्त्र के विस्तार से डरने वाले लोगों के लिए इसमें संक्षेप में सारभूत पदार्थों का संग्रह किया गया है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, सारभूत पदार्थ मतलब जो बताने लायक बातें हैं उसको संक्षेप में, समराइज्ड वे में बता रहे हैं। नहीं तो एक्सप्लेन करने को एक एक चीज को एक्सप्लेन कर सकते थे, लेकिन क्या होता है कि जिन लोगों को बोरिंग लगने लगता है ना विस्तार, तो उनको देखकर, उनको ध्यान में रखकर इसे समराइज्ड फॉर्म में बनाया है। ठीक है, इसलिए इस रचना की अपेक्षा यह अपूर्व अर्थात नवीन है। ठीक है, तो ऐसी रचना पहले नहीं हुई जो समराइज्ड वे में हो, इसलिए ये नवीन है। लेकिन जो मेन बातें हैं ये पूर्व की ही हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ नया है। ठीक है, सिर्फ समरी फॉर्म में है तो ये नया है। जो भव्य जीव मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक सदा इसका अभ्यास करते हुए कथन अथवा श्रवण करेंगे, उनके लिए यह पुराण कल्याण करने वाला होगा। ऑफ कोर्स है ना, कल्याण, पुराण यानी कथा, राइट? कथाएं कल्याण करने वाली कब होती है? जब उन्हें हम ध्यान पूर्वक सुनते हैं, जब उन्हें हम अपनी लाइफ में भी अप्लाई करते हैं, है ना? अभ्यास, इनका अभ्यास करने का यही मतलब है ना कि हम इस पे जो लिखा है उस पे प्रैक्टिस करें, तो हमारा यह कल्याण करने वाला होगा। बाह्य और अभ्यंतर के भेद से तप दो प्रकार का कहा गया है। ये हम सभी ने सीखा था जब छह डाला की क्लास कर रहे थे कि तप दो प्रकार के हैं। बाहर से तप करना, शरीर को तपाना, जैसे उपवास, अनु उनोदर, है ना, विविक्त शय्यासन, एक ही आसन पे सोना, इस तरह के जो तप है वो क्या है, बाह्य तप, शरीर को बाहर से तपाने। और आभ्यंतर तप, जैसे प्रतिक्रमण, विनय, स्वाध्याय, ये क्या है, इनको भी तप की कैटेगरी में लिया है। तप मतलब, तप का क्या मतलब यहाँ पर, खाली तपाना नहीं, क्या है, इच्छा निरोध तप। इच्छाएं जिस वजह से होती हैं, अगर हम उन विषयों को रोक दिया जाए तो वो तप कहलाता है। ठीक है, इच्छा निरोध तपः, इच्छा के निरोध करने को तप कहा है। अगर हम आज कोई नियम ले लेते हैं कि हम ये नहीं यूज करेंगे, तो वो क्या हो गया, उससे रिलेटेड सारी इच्छाएं भी बंद हो जाएंगी। तो तप कहलाएगा उस डायरेक्शन में जब हम उसके रिलेटेड इच्छाएं कम कर देते हैं। लेकिन सोचिए, हमने नियम तो ले लिया लेकिन अंदर मन में इच्छाएं बनी रही कि कब जाके ये टाइम पीरियड कम हो, बंद हो, खत्म हो, और हम फिर से वो चीज को कंज्यूम करने लगे। ठीक है ना, तब वो क्या तप कहला पाएगा, तब वो तप की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसीलिए अपने में नॉर्मली जो है, जीवन पर्यंत के लिए नियम लिए जो जाते हैं वो जीवन पर्यंत के लिए लिए जाते हैं, ताकि अंदर में वो इच्छा ही ना रहे। जैसे मध्य मास मधु, है ना, ये क्या है, हमने जीवन पर्यंत के लिए नियम ले लिया, तो अब क्या, इससे रिलेटेड कुछ भी इच्छा अंदर में आने ही नहीं पाती। ठीक है ना, तो ये तप की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दो प्रकार का बताया, बाह्य और अभ्यंतर। सो उन दोनों प्रकार के तपों में अज्ञान का विरोधी होने से स्वाध्याय परम तप कहा गया है। स्वाध्याय परमो तपः ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो क्यों बोलते होंगे परम तप, क्योंकि यह अज्ञान का विरोधी है। अगर हमने छेडाला को बहुत ध्यान से पढ़ा हो तो उसका स्टार्टिंग ही यही है कि हमारा भटकने का कारण क्या है संसार में, हमारे भटकने का कारण मोह, है ना, और मोह का कारण अज्ञान। हम मिथ्यात्व के कारण संसार में भटकते हैं,
और मिथ्यात्व क्यों है? क्योंकि हमें अज्ञानता है, हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, है ना? तो इस वजह से स्वाध्याय करने से हमें हमारी अज्ञानता दूर कर पाने का मौका मिलता है, इसलिए स्वाध्याय को परम तप कहा गया है। ठीक है? स्वाध्याय करने से हम बेकार की इच्छाओं पर नियंत्रण कर पाते हैं। इसी वजह से स्वाध्याय को, जैसे होता है ना कि अ, अन्न ही प्राण है। क्या अन्न प्राण होता है? नहीं। अन्न खाने से हमारे अंदर प्राण आते हैं, इसलिए क्या कह देते हैं? अन्न ही प्राण है। यहाँ पर इसीलिए क्या कह दिया? स्वाध्याय को परम तप, जबकि तप क्या है? इच्छाओं का निरोध करना तप है। लेकिन स्वाध्याय करने से हमारे को पता चलता है हमें क्या इच्छा करनी और क्या नहीं करनी। ठीक है ना? तो इसलिए स्वाध्याय को परम तप कहा गया। यतश्च, इस पुराण का अर्थ। हाँ, नंदा जी आपने हाथ रेज़ किया। मैं यहाँ पे थोड़ा-सा आप इसके बारे में और बताओगे कि मन, वचन, काय से शुद्धि, हाँ, तो मतलब जैसे हम अभी सुन रहे हैं, जी। तो इसमें क्या-क्या प्रिकॉशन हम रख सकते हैं जब हम इसको हाँ, सुन रहे हैं? हाँ, बहुत सुंदर। तो क्या होता है कि कई बार हम यहाँ पर आचार्य क्यों कह रहे हैं कि भव्य जीव मतलब जिनको भी मोक्ष की इच्छा है, जिनको भी अपने कल्याण की इच्छा है, वो भव्य में कहलाते हैं, ठीक है? तो हम सभी मानते हैं कि हम सब यहाँ पर अपना समय निकाल कर बैठे हैं, तो भव्य जीव हैं। और क्या करना? मन, वचन, काय की शुद्धि पूर्वक, ठीक है? मन की शुद्धि क्या होती है? हमारे अंदर बहुत कुविचार ना चल रहे हों। हम यहाँ तो बैठे हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और किसी और के बारे में सोच रहा हो। ठीक है? तो मन की शुद्धि मतलब कि मन में कलुषता ना हो। हम इस वजह से ना सुन रहे हों कि भई हम सीख लें ताकि दूसरे को सुना सकें, कि भई तुम्हें तो कुछ नहीं आता, हमें देखो कितनी नॉलेज है। ठीक है? तो ये क्या हुई? मन की शुद्धि। वचन की शुद्धि ये हुई कि हम इसके बारे में जो सीख रहे हैं, ठीक है ना? इनसे जो हम सीखें, इनके बारे में बहुमान बढ़े, हम आगे धर्म की प्रभावना करने वाले हों, या हम जो भी बात बोलें, बहुत विनयपूर्वक बोलें, ठीक है? तो वो वचन की शुद्धि। जब हम बोलें तो हमारे मन मुँह से कुछ भी ऐसा ना निकले जिससे दूसरे का अकल्याण हो। ठीक है? अंदर में ऐसे वचन ही निकलें जिससे दूसरे का कल्याण ही हो, ठीक है ना? तो इसलिए वचन की शुद्धि और काय की शुद्धि, कि जो हमारा बैठने का स्थान है, राइट? जो हमारी जैसे नहा धोकर बैठे, है ना? या कपड़े बहुत मैले ना हो, या बहुत बार अ, आप सभी जानते हैं काय शुद्धि, लाइक अशुद्धि के दिन ना चल रहे हों, तो इस तरह से मन वचन काय को शुद्धि पूर्वक सदा इसका अभ्यास करते हुए कथन और श्रवण करेंगे। उनके लिए यह पुराण कल्याण करने वाला होगा। ठीक है, समझ आई नंदा जी? हाँ, ये समझ में आया, बस इतना और क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि मतलब कुछ खा-वा रहे हो तो वो चलेगा या नहीं चलेगा? हाँ, नहीं करना चाहिए। देखिए, एक बहुत सुंदर बात क्षमा सागर महाराज जी कहते हैं कि टॉफ़ी खाते हुए, ठीक है? टॉफ़ी खाते हुए नमोकार मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन क्या नमोकार नहीं, नमोकार मंत्र पढ़ते हुए टॉफ़ी नहीं खानी चाहिए। लेकिन टॉफ़ी खाते हुए नमोकार मंत्र पढ़ सकते हैं। मन ही मन में पढ़ सकते समझ आए हैं। बात? कि कोई भी ऐसा मोमेंट ना जाए हमारी लाइफ़ का जब हम चिंतन ना कर रहे हो, अच्छा चिंतन, ठीक है? लेकिन ऐसा ना हो कि हम खाने में मन है और बस इसको कानों में लगा रखा है। अच्छा, तो उससे क्या होगा? ओके, हमारे मन के विचार जो है वो शुद्ध नहीं रह पाएँगे। इसलिए काय बहुत की शुद्धि ज़रूरी है। समझ में आ गई, बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए बढ़िया। हाँ, अंशु चारू जी, जी, अंजू, अंशु चारू जी, जैसे यहाँ पे काय की शुद्धि बोला गया है। जैसे व्हाट्सएप पे बहुत सारे महावीर भगवान जी की फोटोज आती हैं, वीडियोस आती हैं। हुँ, हुँ। वो भी जब हम अशुद्धि के दिन होते हैं तब भी उन्हें भी देखते हैं हम। तो हाँ, हाँ, अगर हम लोग मोबाइल पे वो देखते हैं और ये कुछ और टीवी में धर्म सुनते हैं अशुद्धि हुँ, के दिनों में, तो हुँ, वो हुँ। गलत कितना पाप चढ़ता है? मतलब वो तो बिल्कुल ही गलत है। हाँ, उसमें ऐसा बोला गया है कि अगर लेट्स से किसी का अज़्यूम करिए एक ही कमरे का घर है, ठीक है? उसमें उसके पास दूसरा कमरा ही नहीं है, राइट? और सब बैठक है वहीं पर, सब कुछ वहीं पर है, तो वो क्या करेगा, राइट? क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा पर्दा कर देगा,
राइट? लेकिन लेट्स से कुछ बज रहा है, भक्तामर जी चल रहा है या कुछ और सुनाई दे रहा है, तो कानों में आपने अपने लिए नहीं चलाया, लेकिन चल रहा था, आपके कानों में पड़ गया, तो इट्स ओके, ठीक है? लेकिन आप पर्पसली ये कहें कि मैं वो सुनूँ, तो क्या होता है, कारण इसका यही है ना कि अशुद्धि में इतने नेगेटिव टॉक्सिन निकलते हैं कि हम अर्थ का अनर्थ समझ सकते हैं। इतना हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा होता है। इसलिए फर्स्ट 3 डेज़ को मैं कहा गया कि बिल्कुल मत देखो, ठीक है? ऐसी रेज़ निकलती हैं कि वो दूसरे को नेगेटिव इफ़ेक्ट दे सकती हैं, ठीक है? तो जहाँ तक हो सके अपने को अवॉइड करना है। बिल्कुल ही सामने ही रखा है जैसे और उसपे पर्दा भी नहीं है, वहीं बैठक में हमने भगवान महावीर की प्रतिमा वो फ़ोटो लगा रखी है, तो चलते-फिरते सभी लोग करते हैं, लेकिन उसमें इतना पाप वाली बात नहीं रहती। लेकिन आप पर्पसली अगर कहें कि मैं सुनूँ, मैं देखूँ, तो वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। थैंक यू चारू जी। हुँ। ठीक है, आगे चलें? तो क्या कह रहे हैं, यतश्च इस पुराण का अर्थ उत्तम पुरुषार्थों का करने वाला है, इसलिए देश काल के ज्ञाता मनुष्य के लिए मात्सर्य भाव छोड़कर इसका कथन तथा श्रवण करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे अंदर अच्छे परिणामों को देने वाला होगा। तो देश काल के ज्ञाता मनुष्यों के लिए कि भाई हम किस समय क्या कर रहे हैं, ये सब जो जानने वाला है, मात्सर्य भाव होता है ईर्ष्या भाव छोड़कर इसका कथन और श्रवण करना चाहिए। मतलब ये मत देखो कि दूसरा क्या कहेगा, दूसरा क्या कर रहा है, बस तुम्हें अपना कल्याण करना है, उसको ध्यान में रखते हुए अपना पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, इस पुराण में सर्वप्रथम लोक के आकार का वर्णन। अब ये क्या बता रहे हैं कि इसमें है क्या। हरिवंश पुराण कहने को तो हम सोच रहे हैं पुराण है, चलो किसी की कथा होगी, तो अब डिटेल में बता रहे हैं इसमें है क्या। इस पुराण में सर्वप्रथम लोक के आकार का वर्णन। लोक का आकार क्या है, जो हम अभी जैन तत्व विद्या में पढ़ रहे हैं ना, लोक है ना, 3 पार्ट होते हैं जिसके, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक, उसके आकार का वर्णन। फिर राजवंशों की उत्पत्ति, कौन कौन से राजवंश बने, तदनंतर हरिवंश का अवतार, फिर वसुदेव की चेष्टाओं का कथन, वसुदेव यहाँ पर कृष्ण, ठीक है, वसुदेव की चेष्टाओं का कथन, तो उनकी पूरी डिटेल आएगी यहाँ पर। तदनंतर नेमिनाथ का चरित्र, जो हमारे नेमिनाथ भगवान का चरित्र का एक्सप्लेनेशन, द्वारिका का निर्माण, युद्ध का वर्णन और निर्वाण, ये 8 शुभ अधिकार कहे गए हैं। अधिकार से यहाँ पर मतलब चैप्टर्स, ठीक है, 8 शुभ अधिकार कहे गए हैं। ये सभी अधिकार संग्रह की भावना से संग्रहित अपने अवान्तर अधिकारों से अलंकृत हैं। मतलब कि संग्रह की भावना से मतलब अगर सबको मिला दिया जाए, तो अब इसके बीच में जो अधिकार मतलब चैप्टर्स हैं, वो सारे चैप्टर्स जो हैं संग्रह की भावना से संग्रहित, मतलब सबको जोड़कर पढ़ना, ठीक है, क्योंकि ये सब क्या है, अपने अवान्तर अधिकारों से अलंकृत, अवान्तर होते हैं मिडिल के, मध्य के जो चैप्टर्स हैं उनसे सजे हुए हैं, इसलिए सबको पढ़ना, ऐसा नहीं कि किसी को छोड़ दिया और किसी को पढ़ लिया। तथा पूर्वाचार्यों द्वारा निर्मित शास्त्रों का अनुसरण करने वाले मुनियों के द्वारा गुम्फित है। मतलब कि जो पूर्व के आचार्यों को ने जो शास्त्र बनाए, ठीक है, उन शास्त्रों को जो अनुसरण करते हैं, उनको जो फॉलो करने वाले मुनि हैं, उन्होंने इसको गुम्फित मतलब रचा है, गुम्फित मतलब गूंथा है, ठीक है, जैसे माला गूंथते हैं ना, ऐसे माला की तरह से इसको गुम्फित गूंथा है। वस्तु का निरूपण करने के लिए 2 प्रकार की देशना पाई जाती है। वस्तु का निरूपण मतलब यहाँ पर किसी भी वस्तु से लीजिएगा, किसी भी जो थिंग है, राइट, चाहे वो एक शरीर हो, चाहे वो आत्मा हो, उसका निरूपण करने के लिए मतलब उसको एक्सप्लेन करने के लिए 2 प्रकार की देशना पाई जाती है। 2 तरीके से बताया जाता है, एक विभाग रूप से और दूसरी विस्तार रूप से। मतलब कि एक तो उसको सेक्शन में डिवाइड करते हैं और दूसरा उसको एक्सप्लेन करते हैं, पहले विभाग में और फिर विस्तार में, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी चीज
एकदम से बता दी जाए वो तो प्रमाण में ही पॉसिबल है, राइट? लेकिन प्रमाण यहाँ पे साक्षात तो कुछ नहीं है, तो मुंह से ही बताना पड़ेगा। देशना मतलब उपदेश में, ठीक है ना? तो उपदेश में बताने के लिए उसके पहले सेक्शन भी बताते हैं और फिर एक्सप्लेन भी करते हैं। इनमें से यहाँ विभाग रूपीय देशना का निरूपण किया जाता है। प्रथम ही इस ग्रंथ में श्री वर्धमान जिनेन्द्र की धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति का वर्णन है। हाँ, अंजू जी आपने हाथ रेज किया। ओके। ग्रंथ में वर्धमान जिनेन्द्र की धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति का वर्णन है, फिर गणधरों की संख्या और भगवान के राजगृही में आगमन का निरूपण है। तो क्या है कि जो वर्धमान जिनेन्द्र ने कैसे धर्म को चलाया, तीर्थ को चलाया, पहले वो बताया, ठीक है? तो और बहुत सारी चीजें बताई, वो भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे कैसे चला। सबसे पहले क्या बता दिया, 8 मेन चैप्टर्स हैं, ठीक है? उन मेन चैप्टर्स में क्या है वो बता दिया। अब जब स्टार्ट करेंगे तो कैसे कैसे वर्णन करा है वो बता रहे हैं। कैसे विभाग हुआ कि सबसे पहले भगवान महावीर स्वामी के धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति का कैसे उन्होंने चलाया धर्म तीर्थ, फिर गणधरों की संख्या और भगवान के राजगृही में आगमन। आगमन से यहाँ पर मतलब कि उनका समवशरण लगा, उनके समवशरण से जो उपदेश मिला है ना, तो स्टार्टिंग वहां से करी, क्योंकि जो शास्त्र बने वो भगवान की दिव्य ध्वनि से ही रचित हुए, गौतम गणधर से आगे चलते आए, जो कि अभी हमें बताया गया, राइट? तो स्टार्टिंग भी वहीं से कर रहे हैं। तदनंतर, तदनंतर मतलब उसके बाद, श्रेणिक राजा का गौतम स्वामी से प्रश्न करना। तदनंतर क्षेत्र काल का निरूपण, फिर कुलकरों की उत्पत्ति। तो अभी जिन्होंने पिछला शास्त्र जी पढ़ा पुराण, तो उनको थोड़ी जानकारी होगी, और जैन तत्व विद्या में भी हमने कुलकरों का और काल का निरूपण देखा, ठीक है? जिनको नहीं है कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपन फिर से एक बार देखेंगे जैसे जैसे ये चैप्टर चलता जाएगा, ठीक है? तो ये चीजें हम वहां पर सीखने वाले हैं। गौतम स्वामी से उनका प्रश्न करना, फिर क्षेत्र काल का निरूपण, फिर कुलकरों की उत्पत्ति कि कुलकर कौन होते हैं, फिर भगवान ऋषभदेव की उत्पत्ति का वर्णन, तत्पश्चात क्षत्रिय आदि वर्णों का निरूपण। निरूपण मतलब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन से लेना, ठीक है? बताना। वर्णों का निरूपण, हरिवंश की उत्पत्ति का कथन और उसी हरिवंश में भगवान मुनि सुव्रत के जन्म का निरूपण। यहाँ पर मुनि सुव्रत की जगह नेमिनाथ होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हरिवंश है ना, जो मुनि सुव्रतनाथ भगवान हुए थे वो रामचंद्र जी के टाइम में हुए थे। हरिवंश के में भगवान नेमिनाथ के जन्म का निरूपण। चारू तदनंतर तो ये जी चारू तो ये हरिवंश कह रहे हैं, तो हरिवंश किसी का मतलब कास्ट है या क्या है हरिवंश की उत्पत्ति का कथन? हाँ, पहले के टाइम में राजाओं के नाम पर या उनकी वंश चलते आते थे, उसी को ही लेकर, राइट? हरिवंश ऐसे पहले हमने और भी कई वंश देखे थे, है ना? और ऐसे ही हमने वानर वंश, राक्षस वंश ये भी देखे थे, है ना? जब हम ठीक पद्म है। पुराण शुरू किया था, तो एक तरह से सिमिलर टाइप के लोग जब हों उसमें, तब वो ओ, वंश की तरह से कह सकते हैं। ओ, ओके, ठीक थैंक यू। है। तदनंतर दक्ष प्रजापति का उल्लेख, वसु का वृतांत, अंधक वृष्टि के 10 कुमारों का जन्म, सुप्रतिष्ठित मुनि के केवल ज्ञान की उत्पत्ति, राजा अंधक वृष्टि की दीक्षा, समुद्र विजय का राज्य। तो इसमें भी फिर से घबराने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कई लोगों ने ये पहली बार सुन रहे हो, राइट? क्योंकि हम रामायण तो बहुत सुनते हैं, लेकिन महाभारत का हमने बहुत डिटेल में बार बार नहीं सुना, है ना? हाँ, भूमिका जी आपने हाथ रेज किया। हाँ चारू जय जिनेन्द्र। जय जी। तो मेरा क्वेश्चन ये कि ये जो वंश होते हैं, हम्म। ये वंश हर तीर्थंकर का अलग अलग होता है? अम, ऐसा देख सकते हैं, मतलब हमेशा उनके लिए वंश को यूज किया हो, एक्चुअली देख सकते हैं। इसमें एक्चुअली मुझे ज्यादा ध्यान ध्यान नहीं आ रहा है। हमने जब पढ़ा था तब सारे वंशों के बारे में पद्म पुराण जी में बहुत डिटेल में आया था, यू नो,
कि कौन से भगवान के समय कौन सा वंश चल रहा था, ठीक है? और उसमें राइट। हाँ, तो कितने ये ध्यान नहीं आ रहा है क्लियरली कि कुछ तीर्थंकर एक ही वंश में रहते आए या उनका हर बार बदलता रहा, ठीक है? तो हाँ, पद्म राइट। पुराण जी को एक बार रेफर करके उसमें हम क्लियर कर सकते चेक हैं। कर लेंगे। हुँ, ठीक है, चलो थैंक यू। चलिए। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या कह रहे हैं, समुद्र विजय का राज्य, ये राजा का नाम है। वसुदेव का सौभाग्य, उपाय पूर्वक वसुदेव का बाहर निकलना, वहां उन्हें सोमा और विजय सेना कन्याओं का लाभ होना, जंगली हाथी का वश करना, श्यामा के साथ वसुदेव का संगम, अंगारक विद्याधर के द्वारा वसुदेव का हरण, चंपा नगरी में वसुदेव का छोड़ना, वहां गंधर्व सेना का लाभ, विष्णु कुमार मुनि का चरित, सेठ चारुदत्त का चरित, उसी को मुनि का दर्शन होना, तथा वसुदेव यहाँ पर कृष्ण के पिता वसुदेव की बात चल रही है, वसुदेव को सुंदरी नील यशा और सोमश्री का लाभ होने का वर्णन है। तदनंतर वेदों की उत्पत्ति, राजा सौदास की कथा, वसुदेव को कपिला कन्या और पद्मावती का लाभ, चारुहासिनी और रत्नव्रती की प्राप्ति, सोमदत्त की पुत्री का लाभ, वेगवती का समागम, मदन वेगा का लाभ, बालचंद्रा का अवलोकन, प्रिय सुंदरी का लाभ, बंधुमती का समागम, प्रभावती की प्राप्ति, रोहिणी का स्वयंवर, संग्राम में वसुदेव की जीत और उनका भाइयों के साथ समागम होने का कथन है। तत्पश्चात बलदेव की उत्पत्ति, जो कृष्ण जी के बड़े भाई बलदेव, उनकी उत्पत्ति का कथन, कंस का व्याख्यान, जरासंध के कहने से राजा सिंहरथ का बांधना, कंस को जीवद्दशा की प्राप्ति होना, है ना। तो ये थोड़ा थोड़ा सा वर्णन हमने समराइज्ड फॉर्म में उत्तर पुराण जी में देखा था, जब नेमी नाथ भगवान का और कृष्ण एज अ नारायण हमने थोड़ी सी समराइज्ड फॉर्म में पढ़ी थी, है ना। तो ये थोड़े थोड़े नाम हमें आइडेंटिफाई हो पा रहे हैं, लेकिन इसमें जब हम पढ़ेंगे तो आप देख रहे हैं हरिवंश पुराण कितने पेजेस का है, 1000 पेजेस का, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है कि पूरी डिटेल के साथ हम यहाँ पर महाभारत को, जैन महाभारत को देखने वाले हैं। तो कंस को जीव देशा की प्राप्ति होना, पिता उग्रसेन को बंधन में डालना, देवकी के साथ वसुदेव का समागम होना, देवकी के पुत्र के हाथ में मेरा मरण है, पुत्र के हाथ से मेरा मरण है, ऐसा श्री सत्यवादी अति मुक्तक मुनि का आदेश सुन कंस का व्याकुल होना, देवकी का प्रसव हमारे ही घर हो, इस प्रकार कंस की वसुदेव से प्रार्थना करना, वसुदेव का अति मुक्तक मुनि से प्रश्न, देवकी के 8 पुत्रों के भवांतर पूछना, और भगवान नेमिनाथ के पापापहारी चरित का निरूपण। तदनंतर श्री कृष्ण की उत्पत्ति, गोकुल में उनकी बाल चेष्टाएं, बलदेव के उपदेश से समस्त शास्त्रों का ग्रहण, धनुष रत्न का चढ़ाना, यमुना में नाग को नाथना, घोड़ा हाथी चाणूर मल और कंस का वध, उग्रसेन का राज्य, सत्यभामा का पाणी ग्रहण। तो एक तरह से ये जो पर्व होते हैं ना, जो सब चैप्टर्स होंगे, ये उनको आप मान सकते हैं कि हर चैप्टर में क्या क्या डिटेल्स रहेंगी। हाँ चारू, रीटा जी, नाग को नाथना क्या मतलब हुआ? नाग को बांध दिया था उन्होंने अच्छा, यमुना में। हाँ यमुना में। जी जी जी। ओके, ओके। ठीक है। हाँ रीटा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। पापा पहाड़ी चरित का क्या मीनिंग है? हाँ, ये शायद नाम है भगवान नेमिनाथ के पाप अपहारी चरित का, हाँ, पाप को हरने वाले चरित का निरूपण, अच्छा है ना। ठीक है, थैंक यू। श्योर। ठीक है, और क्या क्या होगा, सत्यभामा का पाणी ग्रहण, सर्व कुटुंबियों सहित श्री कृष्ण का परम प्रीति का अनुभव करना, कंस की स्त्री जीव देशा का विलाप, जरासंध का क्रोध, रण में भेजे हुए काल यवन का पराजय, श्री कृष्ण के द्वारा युद्ध में अपराजित का मारा जाना, यादवों का परम हर्ष और निर्भयता के साथ रहना, है ना। अब यहाँ पर यादव जो है तो हम यदुवंश भी कहते हैं ना यादवों के लिए, पुत्र उत्पत्ति के निमित्त
शिवा देवी के 16 स्वप्न देखना, पति द्वारा स्वप्नों का फल कहा जाना, नेमिनाथ भगवान का जन्म, सुमेरु पर्वत पर उनका जन्माभिषेक होना, भगवान की बाल क्रीड़ा और महान अभ्युदय का विस्तार, जरासंध का पीछा करना, यादवों का सागर का आश्रय करना, देवी के द्वारा की हुई माया से जरासंध का लौटना, 3 दिन के उपवास का नियम लेकर कृष्ण का डाब की शैया पर आरूढ़ होना, इंद्र की आज्ञा से गौतम नामक देव के द्वारा समुद्र का संकोच करना, कुबेर के द्वारा वहां क्षण भर में द्वारिका नगरी की रचना होना, इन सब का वर्णन है। तो द्वारिका की रचना किसने की? कुबेर ने। तदनंतर रुक्मणी का हरा जाना, देदीप्यमान भानुकुमार और प्रद्युम्न कुमार का जन्म होना, रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न का पूर्व भाव के बैरी धूमकेतु असुर के द्वारा हरण होना, विजयार्थ में प्रद्युम्न की स्थिति, नारद के द्वारा प्रद्युम्न के माता पिता को इष्ट समाचार की सूचना देना, प्रद्युम्न को 16 लाभों तथा प्रज्ञप्ति विद्या की प्राप्ति होना, राजा काल संवर के साथ प्रद्युम्न का युद्ध, माता पिता का मिलाप, शंभ कुमार की उत्पत्ति, प्रद्युम्न की बाल क्रीड़ा, वसुदेव का प्रद्युम्न से प्रश्न, प्रद्युम्न का अपने भ्रमण का वृतांत, सकल यादव कुमारों का कीर्तन, समाचार पाकर प्रति शत्रु जरासंध का कृष्ण के प्रति दूत भेजना, यादवों की सभा में शोभ उत्पन्न होना, दोनों सेनाओं का पास पास आना, विजयार्थ पर्वत के विद्याधरों में शोभ उत्पन्न होना, श्री वसुदेव का पराक्रम, अक्षोहिणी दल का प्रमाण, रथी अतिरथ समरथ और अर्धरथ राजाओं का निरूपण, जरासंध के चक्रव्यूह को नष्ट करने के लिए श्री कृष्ण की सेना में गरुड़ व्यूह की रचना होना, बलदेव को सिंह वाहिनी और कृष्ण को गरुड़ वाहिनी विद्या की प्राप्ति होना, नेमी के सारथी के रूप में उनके मामा के पुत्र का आगमन, नेमी अनावृष्णि तथा अर्जुन के द्वारा चक्रव्यूह का भेदा जाना, पांडवों का कौरवों के साथ युद्ध, दोनों सेनाओं के अधिपति कृष्ण तथा जरासंध के महायुद्ध का वर्णन है। तदनंतर अभी और है, श्री कृष्ण के चक्र रत्न की उत्पत्ति होना, जरासंध का मारा जाना, विद्याधरियों के द्वारा वसुदेव के लिए श्री कृष्ण की विजय का समाचार सुनाना, कृष्ण का कोटिशिला का उठाना, वसुदेव का आगमन, श्री कृष्ण का दिग्विजय, दिव्य रत्नों की उत्पत्ति, दोनों भाइयों का राज्य अभिषेक, द्रौपदी का हरण, श्री कृष्ण द्वारा पांडवों के साथ जाकर घातकी खंड से द्रौपदी का पुनः वापस लाना, श्री कृष्ण को नेमिनाथ की सामर्थ्य का ज्ञान होना, नेमिनाथ की जल क्रीड़ा, 5 जन्य शंख का बजाना, नेमिनाथ के विवाह का आरंभ, पशुओं का छुड़ाना, दीक्षा लेना, केवल ज्ञान उत्पन्न होना, ज्ञान कल्याण के लिए देवों का आगमन, समव शरण का निर्माण, राजीमती का तप धारण करना, सागार और अनगार के भेद से 2 प्रकार के धर्म का उपदेश देना, धर्म तीर्थों में विहार, श्री कृष्ण के 6 भाइयों का संयम धारण करना, नेमिनाथ का गिरिनार पर्वत पर आरूढ़ होना, देवकी के प्रश्न का उत्तर देना, रुक्मणी तथा सत्यभामा आदि 8 महादेवियों के भवांतरों का निरूपण, गज कुमार का जन्म, उनकी दीक्षा और वसुदेव के भिन्न 9 भाइयों का संसार से उद्विग्न हो तपश्चरण करने का निरूपण है। उद्विग्न मतलब वैराग्य, दुखी होना। तदनंतर भगवान नेमिनाथ के द्वारा 63 चलाका पुरुषों की उत्पत्ति का वर्णन, तीर्थंकरों के अंतर का विस्तार कि किस तीर्थंकर के बाद कौन सा डिफरेंस कितना आया, बलदेव का प्रश्न, प्रद्युम्न की दीक्षा, रुक्मणी आदि कृष्ण की स्त्रियों और पुत्रियों का संयम ग्रहण करना, द्विपायन मुनि के क्रोध से द्वारिकापुरी का विनाश, जिनके भाई पुत्र तथा स्त्रियां जल गई थी, ऐसे बलराम और कृष्ण का द्वारिका से निकलना, असह्य शोक, कौशाम्बी के वन में दोनों भाइयों का जाना, बलभद्र की रक्षा से रहित श्री कृष्ण का भाग्यवश जरत कुमार के द्वारा छोड़े हुए बाण से प्रमाद पूर्वक मारा जाना, तदनंतर मारने वाले जरत कुमार का शोक करना,
बलराम का दुस्तर शोक, सिद्धार्थ देव के द्वारा प्रतिबोधित होने पर बलदेव का विरक्त हो दीक्षा धारण करना, ब्रह्मलोक में जन्म होना, पांडवों का तप के लिए वन को जाना, गिरनार पर्वत पर नेमिनाथ का निर्वाण होना, महान आत्मा के धारक 5 पांडवों का उपसर्ग जीतना, जरत कुमार की दीक्षा, उसकी विस्तृत संतान, हरिवंश के दीपक राजा जित शत्रु को केवल ज्ञान, विशाल लक्ष्मी के धारक राजा श्रेणी का अंत में नगर प्रवेश, श्री वर्धमान जिनेन्द्र और उनके गणधरों का निर्वाण और देवों के द्वारा किया हुआ दीप मालिका महोत्सव का वर्णन है। श्री जिनसेन स्वामी कहते हैं कि इस पुराण में इन सब का मैं वर्णन करूंगा। ठीक है, तो क्या क्या चीज का संग्रह किया है वो सब उन्होंने डिटेल में बता दिया। ठीक है, अब यहां से कहानी शुरू होती है। गौतम स्वामी कहते हैं कि इस प्रकार हरिवंश पुराण का यह संग्रह सहित अवांतर विभाग दिखा दिया। अब इसके आगे भव्य सभासद आत्म सिद्धि के लिए इसके विस्तार का वर्णन श्रवण करें। अभी सिर्फ सेक्शन बताए, चैप्टर्स बताए, अब उसको डिटेल में पढ़ेंगे। हे विद्वज्जनों, जब एक ही महापुरुष का चरित्र पाप का नाश करने वाला है, तब समस्त तीर्थंकरों, चक्रवर्तियों और बलभद्रों के चरित्र का निरूपण करने वाले इस ग्रंथ की महिमा का क्या कहना। सो ठीक ही है, क्योंकि जब एक ही महामेघ का जल अत्यधिक संताप को नष्ट करने वाला है, तब लोक में सर्वत्र व्याप्त मेघ समूह से पड़ने वाली हजारों जलधाराओं की महिमा का क्या कहना। मतलब कि एक बादल, बड़ा सा बादल हो, उसी से अगर सबका संताप दूर होता है, राइट, तो जगह जगह लोक में जो छोटे छोटे बादलों से हजारों जलधाराएं निकलती हैं, उससे कितना संताप दूर होता होगा। उसे किससे कंपेयर किया? महापुरुष के चरित्र को पढ़ने से पाप के नाश को कंपेयर किया कि एक महापुरुष के पढ़ने से हमारे कितने पाप का नाश होता है। तो सोचिए, अगर हम सभी के चरित्र का वर्णन करने वाले इस ग्रंथ का पढ़ेंगे तो हमारे उसकी महिमा ही अलग होगी। कैसी महिमा? पाप के नाश की महिमा। ठीक है, विवेकी जन लौकिक पुराण रूपी टेढ़े मेढ़े कुपथ के भ्रमण को छोड़ सीधे तथा हित प्राप्त करने वाले इस पुराण रूपी मार्ग को ग्रहण करें। मतलब जो पहले से लौकिक पुराण रूपी टेढ़े मेढ़े जो कह देते हैं ना कि भाई कुपथ मतलब गलत रास्ते पर ले जाने वाले, लौकिक पुराण, ये क्या है? पुराण पारलौकिक पुराण, मतलब जो दूसरे हमें पारलौकिक भी कल्याण करने वाले हों। तो ऐसे पुराण क्या है? ऐसे हित देने वाले पुराण रूपी मार्ग को ग्रहण करें। मोह से भरे हुए दिग्मूढ़ मनुष्य को छोड़कर अत्यंत शुद्ध दृष्टि को धारण करने वाला ऐसा कौन मनुष्य है जो जिनेन्द्र देव रूपी सूर्य के द्वारा लंबे चौड़े मार्ग के प्रकाशित होने पर भी भृगुपात करेगा, अर्थात किसी पहाड़ की चट्टान से नीचे गिरेगा, अर्थात कोई नहीं। मतलब कि मोह से भरे हुए दिग्मूढ़, जिसे कुछ नहीं दिख रहा है, बेसिकली जो अंधा हो गया है ना, मोह से अंधे हुए मनुष्य को छोड़कर, सिर्फ उनको कोई ठीक नहीं कर सकता, उनको छोड़कर अत्यंत शुद्ध दृष्टि को धारण करने वाला कौन सा ऐसा मनुष्य है जो ऐसे प्रकाशित मार्ग को देखने के बाद भी नीचे गिर पड़ेगा। मतलब कि इस मार्ग पर चलने वाला कभी नीचे नहीं गिरता। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो ये मार्ग किसके द्वारा प्रकाशित है? जिनेन्द्र देव रूपी सूर्य के द्वारा। ठीक है, मोक्ष मार्ग की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से ये जो पहला सर्ग यहाँ पर समाप्त हुआ। द्वितीय सर्ग में क्या है? यहाँ पर स्टार्टिंग किससे करेंगे? भगवान महावीर से। ठीक है, उनका जन्म से लेकर तब जब उन्होंने उपदेश देना शुरू किया और फिर राजा श्रेणी वहां पर उनकी सभा में जाता है और गौतम गंधर्व फिर उसको कहानी बताते हैं। ठीक है, पूरा पुराण उस नजर से चलेगा। अतनंतर इस जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में लक्ष्मी के स्वर्ग खंड की तुलना करने वाला विदेह इस नाम से प्रसिद्ध एक बड़ा विस्तृत देश है। यह देश प्रतिवर्ष उत्पन्न होने वाले धान्य तथा गोधन से संचित है। गोधन मतलब गायों से, गायों का जो है
पहले गायों को ही धन माना जाता था, है ना? गोधन से संचित है और धान्य में आ जाता है अनाज। तो अनाज हो और गायें हो तो फिर उस जगह को किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती, है ना? धान्य से सबका पेट भरता है और गोधन से पुष्टि, जैसे दूध का घी वगैरह सब कुछ मिल रहा है यहाँ से। इस सब प्रकार के उपसर्गों से रहित है, प्रजा की सुखपूर्ण स्थिति से सुंदर है और खेट, खरवट, करवट होता है वैसे, मटम्ब, पुट भेदन या पत्तन भी बोलते हैं, द्रोणमुख, स्वर्ण, चांदी आदि की खानों, खेत, ग्राम और घोषों से विभूषित है। तो अब ये क्या होते हैं यहाँ पर एक्सप्लेन किया है भावार्थ। जो नगर नदी और पर्वत से घिरा हो उसे बुद्धिमान पुरुष खेट कहते हैं। नदी भी हो और पर्वत भी हो, मतलब वैली एक तरह से। जो केवल पर्वत से घिरा हो उसे करवट या खरवट कहते हैं, है ना, वहां नदी ना हो। जो 500 घरों से गांवों से घिरा हो उसे पंडितजन मटम्ब कह मानते हैं। जो समुद्र के किनारे हो तथा जहां पर लोग नावों से उतरते हैं उसे पतन, आज भी हम पतन बोलते हैं ना, पतन या पुट भेदन कहते हैं। जो किसी नदी के किनारे बसा हो उसे द्रोणमुख कहते हैं। जहां सोना चांदी आदि निकलता है उसे खान कहते हैं। अन्न उत्पन्न होने की भूमि को क्षेत्र या खेत कहते हैं। जिनमें बाढ़ से घिरे हुए घर हों, जिनमें अधिकतर शूद्र और किसान लोग रहते हैं तथा जो बाग बगीचा और मकानों से सहित हों उन्हें ग्राम कहते हैं। और जहां अहिर लोग रहते हैं उन्हें घोष कहते हैं। अहिर लोग क्या होंगे, किसी को जानकारी है क्या? बहुत सुना हुआ है वैसे, जो छोटा कार्य करते हैं, नीची जाति के लोग, नीची जाति के लोग, है ना? यादव, यादव लोगों को कहते हैं यादव। हाँ, लेकिन यादव कौन हुए? अहिर, अहिर बोलते हैं उनको, हरियाणा में तो ऐसे ही बोलते हैं अच्छा यादव अच्छा लोग। अच्छा अच्छा। ये जो नेमिनाथ का वंश है ये यादवों का ही वंश। यादव हाँ वंश से है। हाँ हाँ, लेकिन ये तो क्या होता है, हरिवंश, हरि क्या बोलते हैं ना, जैसे कि अच्छी लैंग्वेज बनानी हो ज्यादा तो उस तरीके से यूज कर लेते हैं, राइट। लेकिन अहिर लोग एक बार देखिएगा, किसी को समझ में आए तो। अहिर जहां तक समझ में आ रहा है, जो छोटे, जो शिल्प वाले कार्य करते हैं, है ना, वो अहिर लोग रहते हैं, उन्हें घोष कहते हैं। वह कोई कुछ कह रहे हैं? वह विदेश देश इन सब में विभूषित था, इन सब से विभूषित था। उस देश का क्या वर्णन किया जाए जहाँ के सुखदायी क्षेत्र में क्षत्रियों के नायक स्वयं इक्ष्वाकु वंशी राजा स्वर्ग से च्युत हो उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर जो इक्ष्वाकु वंशी क्या है, ये किसका राज था? इक्ष्वाकु वंशी राजा काशीनाथ भगवान का भी तो हाँ, इक्ष्वाकु वंश था ना। ऋषभ देव। हाँ, तो कह रहे हैं कि ऐसे क्षेत्र का क्या ही वर्णन करें जहाँ इक्ष्वाकु वंशी राजा स्वर्ग से च्युत हो उत्पन्न होते हैं, है ना। कुछ अच्छा ही क्षेत्र होगा तभी वहां पर स्वर्ग से च्युत होकर कोई राजा बन के उत्पन्न होगा, है ना। उस विदेह क्षेत्र में कुंडपुर नाम का एक ऐसा सुंदर नगर है जो इंद्र के नेत्रों की पंक्ति रूपी कमलिनियों के समूह से सुशोभित है तथा सुख रूपी जल का मानो कुंड ही है। जहां शंख के समान सफेद एवं शरद ऋतु के मेघ के समान उन्नत महलों के समूह से सफेद हुआ आकाश अत्यंत सुशोभित होता है, जिसके महलों के अग्रभाग में लगी हुई चंद्रकांत मणि की शिलाएं रात्रि के समय चंद्रमा रूपी पति के कर अर्थात किरण स्पर्श से स्वेद युक्त स्त्रियों के समान द्रवीभूत हो जाती हैं। तो ये किनकी अब बात कर रहे हैं यहाँ पर? कुंडपुर नगर किसका नगर था? कुंडलपुर भी कहते हैं जिसे, महावीर भगवान का जहाँ जन्म हुआ था। तो उस नगर की बता रहे हैं शोभा कितनी सुंदर थी, है ना। शंख के समान वहां पर महल, उन्नत महल थे वहां पर, ठीक है, बड़े बड़े महल। और महलों के अग्रभाग में चंद्रकांत मणियां, जो चंद्रकांत मणि बिल्कुल सफेद मणियां। हाँ नंदा जी। हाँ, ये विदेह क्षेत्र, विदेह देश कह रहे हैं, ठीक है। हाँ। विदेह क्षेत्र वाला विदेह, नहीं, ये यहीं पर भारत क्षेत्र, यहाँ पर जम्बू अच्छा द्वीप की बात कर रहे हैं, है ना। हाँ यहाँ पर बताया ना, जम्बू द्वीप के भारत क्षेत्र में।
ठीक है ना। तो ये अपनी ही बात कर रहे हैं एक्चुअली, जहाँ महावीर भगवान का जन्म हुआ। तो विदेह क्षेत्र बेसिकली बिहार राज्य जो है ना, अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक। उसकी। और उसमें कुंडलपुर नगर जो है, कुंडपुर। ठीक है, ठीक है। तो ये उनकी चर्चा कर रहे हैं। यहाँ तक हमने देखा है, स्त्रियों के समान देदीप्यमान हो उठती हैं, जहाँ के महलों के शिखर पर लगे हुए पद्मराग मणियों की पंक्ति। पद्मराग मणियां होती हैं जो माणिक होता है ना, माणिक को पद्मराग मणि कहते हैं। ठीक है, लाल रंग का जो होता है। पद्मराग मणियों की पंक्ति सूर्य की किरणों के संसर्ग से स्त्री के समान अत्यंत अनुरक्त हो जाती है। जहां महल के शिखर पर लगे पद्मराग मणियों की पंक्ति सूर्य की किरणों के संसर्ग से स्त्री के समान अनुरक्त, मतलब और लाल लाल दिखाई दे रही, अत्यंत अनुरक्त हो जाती है। उस नगर में कहीं मोतियों की मालाएं लटक रही हैं, कहीं मरकत मणियों का प्रकाश फैल रहा है, कहीं हीरा की प्रभा फैल रही है, और कहीं वैडूर्य मणि की नीली नीली आभा छिटक रही है। तो ये एक तरह से उस नगरी की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, तब और कल की क्लास में देखेंगे कि महावीर भगवान का जन्म राजा सिद्धार्थ और उनकी पत्नी ने 16 स्वप्न देखे, वगैरह वगैरह। ठीक है, इसमें काफी टॉपिक कवर होंगे दीदी ना, पूरा बहुत महाभारत है। का चित्रण, श्री कृष्ण हाँ के जन्म से लेके द्वारिका का अंत कैसे हुआ, हाँ, फिर बिल्कुल काफी कुछ बिल्कुल। है। बहुत सारी कहानियां भी इसमें आती जाएंगी, उनके पूर्व भाव के वर्णन भी आते जाएंगे, जिनसे सीखने को मिलता है। तभी हमें, जब हम अपनी लाइफ में झांक कर देखते हैं और कोई पर्सन हमारी लाइफ में बहुत इन्फ्लुएंशियल होता है, तो तब समझ में आता है कि हो सकता है मेरा इसके साथ कुछ पूर्व भाव का संबंध रहा हो, चाहे अच्छा चाहे बुरा, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है वो देखना। हाँ, भूमिका आपने हाथ रेस किया। चारू, मुझे एक ऐसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी क्वेश्चन है हम्म, कि हम जब गणधर तो देखो सारे तीर्थंकर के हुए थे, राइट? अभी जैसे पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान में आपने बताया था 250 हाँ, साल का ही फर्क था, हाँ? ठीक है। तो उनके जो स्वयंभू गणधर थे, उनके बारे में हम क्यों नहीं सुनते? उन्होंने भी कोई पुराण के बारे में भी तो बताया होगा। जैसे हम हमेशा जितनी भी कहानियां सुनते हैं, हम्म, हमेशा गौतम गंधर के बारे में ही सुनते कि उन्होंने बताया। तो हम्म। उन गंधर का हम ऐसा क्यों नहीं सुनते कभी कि स्वयंभू गंधर स्वयंभू ने कुछ गंधर्व बताया? की, किसके गंधर्व थे? पार्श्वनाथ भगवान के ना? पार्श्वनाथ, हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो एक तो क्या है कि पहले के टाइम में लिखा नहीं जाता था कुछ भी, राइट। तो आज की डेट में जो हमें लिखा हुआ शास्त्र मिलता है, ये महावीर भगवान के समय में ही चालू हुआ, राइट। क्योंकि सबकी जो, पार्श्वनाथ भगवान चतुर्थ काल में हुए थे, उस समय सबकी बुद्धि इतनी शार्प थी, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन पंचम काल जैसे हम देख रहे हैं ना, कि बल बुद्धि शरीर सब कुछ कम हुआ जा रहा है, तो इसलिए जब लोगों की मेमोरी कम होने लगी, तब लिखने की जरूरत पड़ी। ठीक है ना। आचार्यों, जो बड़े बड़े आचार्य थे, तब उन्हें चिंता हुई कि लोगों की मेमोरी कम हुई जा रही है, आगे धर्म कैसे चलेगा, तो उन्होंने लिखना शुरू किया। तो ये लिखना कहाँ से शुरू हुआ? जहां से उन्हें नॉलेज मिली, है ना। तो उन्हें मिलने वाली कौन थे? गौतम गणधर से। ठीक है, तो वो जब लिखते हैं, तो ये मान के लिखते हैं कि सारी जो नॉलेज है वो कहाँ से आ रही है? गौतम गणधर से ही आ रही है। ठीक है, इसलिए बाकी ओके, किसी भी भगवान हाँ, के गणधरों की कोई चर्चा नहीं देखते। नहीं होती। हम्म, ओके, थैंक यू। बिल्कुल। ऐसा नहीं समझिएगा कि उनकी नॉलेज में कोई कमी थी, या वो उतने अ, यशस्वी नहीं थे, या कुछ कमी थी, नहीं। सब गणधर बराबर रहते हैं, है ना। तो इसलिए उनमें कोई भी कमी नहीं, लेकिन ये समय का प्रभाव है कि आज हमारे लिए ये सब लिखना पड़ रहा है। ओके। हाँ, कुछ और पूछ रहे हैं नंदा जी? हाँ, एक चीज मैं पूछी थी, ये इस शास्त्र से अलग हटके है, जी। आप में से कोई वो कर रहा है भावना योग, और करते हैं तो किस समय पर करते हैं आप लोग? ऐसा तो नहीं। अच्छा, इन जनरल कोई करता है कोई तो बताइए, प्लीज शेयर कीजिए। कोई करता है अभी? ऐसा ऑर्गेनाइज तो कोई नहीं कर रहा है। अच्छा, हाँ, अनलेस अपने आप से कोई करते हैं तो। आप करते हो तो क्या हो? हाँ, मैंने किया था जब दशक्षण पर्व में किए थे एक्चुअली, उसके अच्छा, बाद अब नहीं से कर नहीं। रहे हो? हाँ, अभी नहीं किया रिसेंटली, यस, बट वी कैन डू सम टाइम। हम्म।
नहीं वो तो आप अपना इंडिविजुअल भी कर सकते हाँ हैं जी, क्योंकि हाँ जी, वो चला के। ऑनलाइन वीडियो है जी, मैं जी, कैसे जी। support तो करूँ? आप कुछ क्वेश्चन है तो आप सेपरेट आप बात कर सकते हैं। हाँ चलिए, जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हु दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नम करना। चलिए, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जी।